आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको मिलने का मौका दिया। आइए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि इस वचन को पवित्र आत्मा में सुनने और समझने के लिए मदद करे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु, तो महान परमेश्वर है मेरे राजा। हमारी कमियों में, हमारी परेशानियों में और दुखों में प्रभु जी तो अपने वचन को हमें देता है, अपना पवित्र आत्मा प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन मुसीबतों में बल पाकर प्रभु से बाहर निकलने पाए। प्रभु शाम के सुंदर समय मेरे राजा, प्रभु सबको, जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन है प्रभु, उन सबको छू ले प्रभु, जो इस वचन को सुने प्रभु जी, ताकि ये वचन हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे जीवनों में सीधा मार्ग निकाले प्रभु, क्योंकि तेरी गूढ़ बातों को तेरा पवित्र आत्मा ही समझा सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, जितने इसे ऑनलाइन सुने प्रभु जी, प्रभु वो सबको पवित्र आत्मा से ढक देना मेरे राजा। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ, तुझे आमंत्रित करता हूँ पवित्र आत्मा, हम सबको अध्यक्षों को चलाने के लिए। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक विश्वासी हूँ। मैं चाहता हूँ प्रत्येक जन बाइबल पढ़े। जितने मेरे मसीह बहन भाई हैं उन सबको बाइबल आनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चर्च में जाएंगे, अगर प्रभु का दास कहीं से वचन बताएगा, अगर हम बेसिक बाइबल नहीं जानते हैं तो हमें वचन समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ, ताकि जो भी इसे सुने और जो मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए आइए हम शाम की रीडिंग करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। हम आज तारीख है 22/2/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 3 और 4 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे हृदयों में, हमारे मनों में काम करेगा और हम इससे कुछ सीखेंगे। जिस समय यहोवा ने सैन्य पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के ये नाम है: नाबाद जो उसका जेठा था, और अबीहू, एली, आजर और इतामार। हारून के पुत्रों के जो अभिषेक याजक थे और उनके संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम ये ही है: नाबाद और अबीहू। जिस समय सैन्य जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलीपेजर, इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर, कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से हो, उन्हें सौंपा जाए। उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इजरायलियों की सौंपी हुई वस्तुओं को भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इजरायलियों की ओर से हारून के संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों, और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे उसके याजक पद को संभालें। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाले जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायलियों के सब पहलौठों की सतनी में इजरायलियों के लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेवी मेरे ही हों। सब पहलौठे मेरे ही हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजरायलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सैन पर्वत के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों से कह, जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हो, उनके पितरों के घराने और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा से कहे के अनुसार उसको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात
गर्शेन, कहात और मरारी। और गर्शेन के पुत्र जिनसे उनके कुल चले उनके नाम ये हैं, अर्थात लिबनी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उनके कुल चले ये हैं, अर्थात अमराम, ये साहार, हेब्रेन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उनके कुल चले ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घराने के अनुसार हैं। गर्शेन के लिब्तियों और शिमियों के कुल चले। गर्शेनियों के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुष की आयु 1 महीने या उससे अधिक की हो उन सभी की गिनती 7,500 थी। गर्शेनियों के कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गर्शेनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एलिसाफ था। और मिलाप वाले तंबू की जो गर्शेनियों को सौंपी गई थी वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा जो आंगन, निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसे काम आती हैं। फिर कहात के अमरामियों, यिस्यारियों, हेब्रेनियों और उज्जेलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा और जो आंगन, निवास और वेदी के चारों ओर उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात से अरामियों, सिहारियों, हेब्रेनियों और उज्जेलियों के कुल चले। और कहातियों के कुल ये ही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने या उससे अधिक की थी गिनती 8,600 की थी। और उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। और कहातियों के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलिसापान था। और जो वस्तुएं उसको सौंपी गई थी वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिसे सेवा टहल होती है और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान था। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एली आजर हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उनमें से वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल ये ही हैं। इनमें से ही जितने पुरुष की आयु 1 महीने या उससे अधिक की थी उन सभी को गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुल के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीएल का पुत्र सूरिएल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गई थी वे उनकी रक्षा करे। वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंभे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए और चारों ओर के आंगन के खंभे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों और पवित्र स्थान की रखवाली इज़राइलियों के बदले में किया करें। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इन आज्ञा का पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और हारून ने उसके कुलों के अनुसार गिना वे सब के सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है उन सबों के नाम ले लेकर गिन ले। और मेरे लिए इज़राइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को और इज़राइलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों को पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इज़राइलियों के सब पहलौठों को गिन लिया। और सब पहलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक की थी उनके नामों की गिनती 22,000
273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवी तो मेरे ही हों, मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हों, अर्थात 20 गिरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का हो, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अंत जो इजरायली पहलौठे लेवियों के लिए छुड़ाए हुए से अधिक थे, वे उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया मिला, और 1365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल गया हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों से कहातियों की कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक के आयु वाले, जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय में कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी को कूच हो, तो तब वे हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उसके साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वे उस पर शिशुओं की खालों का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी और मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उसे परातों, धूपदानों, करछों और उडेलने के कटोरे को रखें, और नृत्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको शिशुओं की खालों के आवरण से ढकें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलस्तरों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उस सब तेल के पात्रों को और उसकी सेवा टहल होते हैं ढांपें। तब वे सारे सामान समेत दीवट की शिशुओं की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दें। फिर वे सोने की दीवट का एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको शिशुओं की खालों के आवरण से ढांपें और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर शिशुओं की खालों के आवरण से ढांपें और डंडे पर धर दें। फिर वे वेदी पर के सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, और जितने सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियाँ और कटोरे आदि वेदी का सामान उस पर रखें, और उसके ऊपर शिशुओं की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडे को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान में उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती और उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एली आजर को देखभाल के लिए सौंपी जाएं, वे ये ही हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसकी सब वस्तुओं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि कातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवी में से नष्ट होने न देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं में के समीप आए, तब वे ना मरें परंतु जीवित रहें, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें। और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर ना आने पाए, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गर्शेनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुल के अनुसार कर, 30
वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हों, उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गर्शनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पाटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर स्यूसियों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों, आंगन के द्वार के पर्दों और उसकी डोरियां और उसमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सभी को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उसकी सेवकाई में आए। गर्शनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उसका उठाना और जो सेवकाई उनको करनी है वे उनका सारा भार तुमको उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गर्शनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरारियों को भी तो उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हों, उन सभी को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उसको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंबे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति का काम सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारिया को कुलों की सारी सेवकाई जो उन्होंने मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी यही है। वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा ने हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को और उसके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उन सभी को गिन लिया। और जो जो अपने कुल के अनुसार गिने गए थे 2750 थे। कहातियों के कुल में से जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने वाले गिने गए वे इतने ही थे जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी गई थी। उसके अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। गर्शनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। गर्शनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुल और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। और मरारियों के कुलों में से जो उनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से उनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों ने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सभी की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने जो वचन पढ़ा उसके अनुसार परमेश्वर ने आज बताया कि किस तरह से लेवियों की गिनती, मरारियों की गिनती और जितने हारून के पुत्र थे जो सेवकाई करते थे, उन सब के लिए सेवकाई ठहराई गई थी कि किसको क्या करना है, किसको
मिलाप वाले तंबू को उठाना है, किसको दीवटों को उठाना है और किसको वाचा का संदूक उठाना है। तो आज हमने यही सुना है। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय में काम करे। अगर मेरा भाई कोई बीमार या परेशान है तो हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद मेरे महान और सामर्थ्य जीवित परमेश्वर। मेरा कोई भाई अगर ड्यूटी में परेशान है, प्रभु से उन्नति दे मेरे राजा। ओ प्रभु, कोई बीमार है, कोई परेशान है, प्रभु तो उसे छू ले मेरे को। घर से बाहर जा, तेरा अंदर आते तूने मदद किया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू दूर का भी परमेश्वर है और पास का भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सबको छू लेने के लिए सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु सब कुछ तेरे बलवंत हाथों हम सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं पिता, आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की।